एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और आप सबने कहा था कि दीदी स्टोरी को लॉन्ग बनाइए, इसमें वांगशन के बच्चे दिखाइए, और किसी ने डिमांड की थी कि इसमें पॉसेसिव लवांगची, जेलस लवांगची दिखाइए। तो ऑफ कोर्स इस स्टोरी का नाम ही माई पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं लॉन्ग स्टोरी बना रही हूँ। सेकेंड चीज़, कुछ लोगों ने कहा कि दीदी आपने लव अफेयर के 2 पार्ट जो है नहीं चलाए हैं। तो गाइस, मैं स्टोरी कहीं भी लिखती नहीं हूँ, मैं इसे सीधा रिसाइड करती हूँ, पूरे दिन स्टोरी के बारे में सोचती हूँ। और मतलब मैं जो जितना सोचती हूँ ना, जब मैं उसे रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो वो किसी और डायरेक्शन में ही जाके ख़त्म होती है। तो इसलिए स्टोरी बनाने में टाइम लगता है, और उसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, इतना कुछ दिखाना है कि वो संभव नहीं होता कि मैं एक दिन में उसके 2 पार्ट बना दूँ, क्योंकि वो ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, वो एक स्पेशल स्टोरी है। बाकी स्टोरियों में लव वगैरह सब होता है, बट एक मैजिकल वर्ल्ड से लिखने में स्टोरी को टाइम लगता है। हैरी पॉटर जिसने लिखी थी उसे भी एक दिन में पूरी हैरी पॉटर नहीं लिखी गई थी। तो करेक्टर्स को बिल्ड करने में, उनके करेक्टर को बिल्ड करने में थोड़ा वक्त लगता है। और गाइस, मैंने उसे ऑलरेडी 33 मिनट का बना दिया था। अप्रोक्स ये लगा लें कि 2 जो एवरेज साइज़ के जो वीडियोस होती हैं 15-15 मिनट की, मैंने उन्हें मर्ज करके सीधा 33 मिनट का ही बनाकर आप लोगों को दे दिया था। तो और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं डेली बेसिस पे 2-2 अपडेट नहीं कर सकती दोनों चैनल पे। मतलब हर दिन 2 अपडेट्स की 2 वीडियो अपडेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। एक वीडियो ही अपडेट होंगी दोनों चैनल पे। वो तो मैंने पिछले दिनों छुट्टियाँ इतनी ले ली थी कि उसकी रिकवरी करने के लिए मैं आपको जितने दिन की मेरी छुट्टियाँ हैं उस बेस पे मैंने 2-2 वीडियोस दे दी हैं, ताकि पिछली चीज़ों की रिकवरी हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे आपको 2-2 वीडियोस दूँगी, क्योंकि मुझे रन वन की स्टोरी भी अपनी ख़त्म करनी है, और मुझे दूसरी स्टोरी भिंगे चुकी भी ख़त्म करनी है, और फिर मैंने जो है वो भी चलानी है अपनी हुआलिन की स्टोरी। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, और सैड भी मत होइएगा गाइस, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ और मेरे अंदर भी बोलने की एक लिमिट है। मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, उससे ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं चल सकता, दिमाग एकदम जैम हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया है, आई एम सॉरी। आगे शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। वांगजी और विंग की शादी को 1 मंथ बीत जाता है। उनकी जो लव लाइफ थी ना, बहुत क्यूटली चलती है। 20 दिन वो अपने पूरे घर पे बिताते हैं, लवी डवी रहते हैं, बहुत रोमांस करते हैं, बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। इवन वो अपने भाई और जंक्षा के साथ भी बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। वो लोग पूरा का पूरा अपना सिटी एक्सप्लोर करते हैं। कोई उन्होंने मतलब ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी, थिएटर हो या खाने की कोई जगह हो, रूफ टॉप हो, कोई ऐसी जगह। यहाँ तक कि क्लब्स में भी वो लोग जाते हैं, ताकि वो अपनी पूरी मैरिड लाइफ को, फर्स्ट हाफ जो होता है ना मैरिड लाइफ का, जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं, उसे एंजॉय करें। क्योंकि वो जानते हैं कि इस पीरियड को ख़त्म होने के बाद हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, किसी के पास टाइम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात होती है, जो फैमिली टाइम होता है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है। क्योंकि शादी के बाद ना एक बंदा अपना घर छोड़ के जाता है, तो अगर उसे एंगेज रखा जाए, उसे हर जगह घुमाया जाए, तो वो बंदा बहुत खुश हो जाता है, उसे मतलब लोनली फील नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा वांगजी था, जो अपने अपनी फैमिली से, अपने भाई और अंकल से इतनी दूर रहा था, वो पूरे 20 दिन खूब एंजॉय करता है। विंग भी पूरे 20 दिन वो अपने भाई जंक्षा शिचन के साथ खूब एंजॉय करते हैं। और फिर ये लोग 10 दिन के लिए हनीमून पीरियड पे निकल जाते हैं। ये लोग अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर बहुत इन्जॉय करते हैं। ये अपने हनीमून के लिए अलग जगह जाते हैं, और जंक्षा और जो उसके हस्बैंड होते हैं वो अपने हनीमून के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। वो लोग साउथ कोरिया चले जाते हैं अपने हनीमून के लिए। ये लोग अपने हनीमून को भी बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं। रोमांस प्लस घूमना प्लस नए एडवेंचर करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो टाइम था जब विविजन जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए कहता है, और जो हमारा वांगजी होता है वो तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कह रहा होता है कि अगर कुछ भी अनहोनी होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लोग उसे ट्राई करते हैं और इन्हें काफ़ी मज़ा आता है। और फिर विविजन को भूतनी चढ़ती है कि उसे स्काई डाइविंग करनी है। स्काई डाइविंग इतना हंसी मजाक का खेल नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। और विंग जिद करके वो ट्रेनिंग भी लेता है, 4 दिन की वो ट्रेनिंग लेता है, और उसके बाद वो आसमान से गिरते हैं, मतलब एक हवाई जहाज़ के थ्रू या एक जेट के थ्रू। और उसमें इन्हें बहुत मज़ा आता है। लिटरली ये बहुत ज़्यादा रिस्किंग भी हो सकता है, लाइफ रिस्क भी बंदा लेके ये चीज़ ट्राई करता है, बट इन्हें खूब इन्जॉयमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। स्काई डाइविंग मतलब लोगों का ड्रीम होता है कि हम आसमान में जाएँ और 30,000 फीट 15,000 फीट की ऊंचाइयों से हम धड़ाम से गिरें, और बड़ा मज़ा आता है। बीच में
पूरी वर्ल्ड को आप इतनी दूर से एक्सप्लोर कर रहे होते हो। बहुत 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 मज़ा आता है इन लोगों को, और ये लोग उसे बहुत दिल से ट्राई करते हैं और बड़ा बड़ा मज़ा करते हुए ये लोग आसमान से नीचे आते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र होता है कुछ होता नहीं। और ये इनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जिन्हें इन्होंने रिकॉर्ड भी किया होता है, और उसकी रिकॉर्डिंग ये लोग अंकल को भी भेजते हैं। जो लेन चरण होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उधर वो डर भी जाते हैं कि स्काई डाइविंग कोई मजाक नहीं होता। बट विंग को तो एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता था। इवन वो तो जैसे कि अमेरिका के बहुत सारी जगह बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों से गिरकर लोग बाग सी में भी जाते हैं और उसके बाद डाइविंग करते हैं। वो स्नॉर्कलिंग भी करते हैं और सी डाइविंग भी करते हैं। सी में वो अंदर समुद्र के अंदर जाते हैं। ना जाने कितने जीव जंतु होते हैं, स्पेशली जहाँ पे कोरल्स होते हैं उधर जाते हैं और उन कोरल्स को भी देखते हैं, उनके अंदर की लाइफ स्पैन को देखते हैं। और अपने आसपास ही वो लोग शार्क वगैरह भी देखते हैं। वो लोग लाइव म्यूज़ियम भी जाते हैं, वाटर पार्क म्यूज़ियम जो लाइव होते हैं जिनके अंदर शार्क वगैरह होती हैं, उससे भी मिलते हैं। बड़ा मज़ा करते हैं। और लिटरली इनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक मूवी आई थी हमारे में ब्लू, वो बहुत अच्छी थी। उसमें पानी का बहुत अच्छा दृश्य था, बिल्कुल वैसे दृश्य ये लोग जीते हैं। और इसकी वजह से थोड़ी विंग की स्किन भी टैन हो जाती है, और लवंग जी की भी। लवंग जी से कहता है विंग, मैं देखो कितना टैन हो गया हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं, टैनिंग तो 1 महीने में निकल जाएगी, लेकिन ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, ये हमें वापस से नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लोग पूरे अमेरिका में इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, बीचेस को एंजॉय करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद ये वापस से अपनी सिटी आ जाते हैं। इनका हनीमून पीरियड ना सिर्फ सेक्स के लिए नहीं था, इनका हनीमून पीरियड एक तरह से इनका लाइफ टाइम एडवेंचर था, जहाँ पर इन्होंने ऊंचाइयों से गिर के देखा, पानी के अंदर लॉन्ग लाइफ देखी, और लिटरली जो छोटी छोटी गोल्डन गोल्डन प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी सी स्टार फिश, मछलियाँ, जेली फिश, इन्होंने सब चीज़ों को वहाँ देखा था जो चीज़ इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। ये पानी के अंदर उन्हें भी देखते हैं, किस तरह से झुंड में मछलियाँ चलती हैं और किस तरह से वो एक साथ गायब हो जाती हैं, और किस तरह से जो अंडर वाटर लाइफ होती है वो पूरी तरीके से इन्होंने एक्सप्लोर की थी। पानी कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था, इन्हें ये देख के ही मज़ा आ जाता है। किस तरह से जो समुद्र थे वो ब्लू कलर के थे और अंदर डार्कनेस नहीं थी, और बल्कि अंडर वाटर लाइफ देख के तो थोड़ा सा विंग और लवांगची भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से लोग सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी के अंदर भी एक पूरी लोग अच्छे से जीते हैं। वो इंसान नहीं होते, लेकिन वो फिश और इस तरह के पानी के जीव जंतु होते हैं जो पानी में ही रह सकते हैं। ये सब चीज़ें देख के इन्हें बहुत मज़ा आता है। और फिर विंग जो है वो अपने घर आ जाता है। बहुत सारे टाइम के बाद इन्हें एक बहुत बड़ी शादी का प्रपोज़ल आता है। इन्हें उस शादी के प्रपोज़ल में मतलब एक तरह से उन्हें वहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट की पूरी टीम तैयार करनी थी। ये जो शादी का प्रपोज़ल आया था ना, ये बहुत बड़े माफिया का था, जिसमें एक माफिया जो था वो बहुत ही अच्छे घर के प्रिंस से शादी करने वाला था। ये सुन के विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि एक माफिया एक प्रिंस से शादी कर रहा है। दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट ये कैसे हो सकता है। उन लोगों से मिलने के लिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और अब ये लोग यहाँ पर जो माफिया किंग होता है ना, वो इन दोनों को एक बहुत बड़े प्राइवेट जेट में बिठाता है। पहले ये लोग दूर के किसी मैदान में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लोग हेलीपैड से उस इंसान को मिलने जा सकें। ये लोग हेलीपैड से जाते हैं और इन्हें एक बहुत बड़े कैसल के बाहर वो इंसान जो है वो मतलब रिसीव करने के लिए आने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि उनके मैनेजर्स यहाँ आए हैं इन्हें रिसीव करने के लिए। विंग और लवंगजी थोड़े शॉक थे कि मिस्टीरियस पर्सन्स कौन हैं, जो कि एक माफिया है और एक प्रिंस है। जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो कैसल बहुत ज़्यादा लैविश था, बहुत ज़्यादा लग्जरी होता है। और लिटरली विंग की आंखें फट जाती हैं कि इतना पैसा, इतनी रिचनेस, और एक इंसान ने इन्हें चूज़ किया है शादी के लिए। वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा लड़का होता है जो कि वाइट ड्रेस में बैठा हुआ था। उसकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस वाइट थी और उसके गले में एक बहुत प्यारा सा सिल्क का रिबन बंधा हुआ था। विंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि विंग को कहीं ना कहीं आभास हो गया था ये इंसान एक ओमेगा है। वो एकदम लेविश प्रिंस की तरह लग रहा था। और जैसे ही विंग उसे देखता है, उसे ग्रीट करने जाता है, तो यहाँ पर
वांगची भी उस इंसान से मिलता है और तभी वो इंसान कहता है हेलो माय नेम इज़ शीलियन। और विंग थोड़ा शॉक्ड होता है और वो कहता है आप प्रिंस शीलियन हैं? वो कहता है मैं प्रिंस शीलियन हूँ, मैं शियाले शहर से हूँ और मैं वहाँ का प्रिंस हूँ। यहाँ पर विंग कहता है आप एक प्रिंस होने के बाद एक माफिया से शादी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर वो प्रिंस मुस्कुराता है और विंग को कहता है अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया, क्यों, क्या कोई प्रिंस जो है वो एक माफिया से शादी नहीं कर सकता? लेकिन वहीं आराम से उतरता हुआ एक इंसान आता है जिसका पूरा आउटफिट ब्लैक और रेड कलर में था, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट, रेड कलर के उसने जो है वो आराम से ट्राउज़र्स, पैंट और जिसे कहते हैं कोट वगैरह पहना हुआ था। 3 पीस सूट में एक हैंडसम सा हंक आता है उतरता हुआ और जिसके सारे के सारे जितनी भी एसेसरीज थी, उसकी घड़ी एकदम एडिशनल थी, जो एडिशन जो कि सिर्फ मतलब करोड़ों में एक बंदा ही खरीद सकता है, यानी कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 ही एडिशन बनी होंगी। यहाँ पर वो एडिशनल घड़ी उन्होंने उसके हाथ में देखी और उसके बाद उस आदमी के बूट्स में भी डायमंड लगे हुए थे। और यहाँ पर वो आदमी जब उतर के आता है उसकी आंखों पे एक आई पैच होता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जो अल्फ़ा है कितना हैंडसम है। विंग का मुंह खुला रह जाता है और ये देख के लवांग जी को बहुत ज़्यादा जलन फील होती है कि एक इतना हैंडसम अल्फ़ा विंग के सामने आया और विंग जो कि उसका पार्टनर है उसका मुंह खुला रह गया है। यहाँ पर वांगची को लिटरली बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही थी और वो विंग को कहता है अपना मुंह बंद करो। विंग कहता है लंजा ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर वो बंदा उतर के आता है और कहता है हाय माय नेम इज़ हुआचंग। विंग कहता है हुआचंग ये कैसा नाम है? यहाँ पर बड़े प्यार से शीलियन कहता है सनलंग तुम ये क्या बोल रहे हो? वैसे इसे हम प्यार से हुआचंग कहते हैं, ये माफिया बॉस है, लेकिन मैं इसे प्यार से सनलंग कहता हूँ। सनलंग बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर विंग कहता है आपका अल्फ़ा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर सनलंग बड़े प्यार से शीलियन को गगा बुलाता है। विंग ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है आप गगा क्यों बुला रहे हैं? तो शीलियन मुस्कुराता है। विंग कहता है क्या हुआ, ये आपको गगा क्यों बुला रहा है? गगा तो बड़ों को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर शीलियन कहता है एक्चुअली मेरे और हुआचंग की उम्र में 7 साल का डिफरेंस है। तो विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या 7 साल का डिफरेंस? बट किसी एंगल से लगता नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और आपका पार्टनर भी। यहाँ पर वांगची बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और वो कहता है विंग। यहाँ पर हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है गगा हैं ही इतने ब्यूटीफुल, और वैसे भी गगा मुझे खुशी है गगा के रिकमेंडेशन पे मैंने आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी लेविश हो, लाल कलर से बिल्कुल हर चीज़ डेकोरेट होनी चाहिए और उसमें बटरफ्लाइज का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और वाइट कलर के सिल्क रिबन का ये सिंबॉलिक शादी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें रिजेंबल करती हैं। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है आप लोग तो कितने रिच हैं, आप इतने बड़े कैसल में रहते हैं। यहाँ पर हुआचंग कहता है कि हाँ ये मैंने अपने ओमेगा के लिए बनवाया है। गगा आपको पसंद है ना ये जगह? विंग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की देखता है कि बहुत सारी तलवारों का कलेक्शन था, हथियारों का कलेक्शन था। ऑब्वियसली ये एक माफिया का घर था तो ये सारे कलेक्शन तो बनते हैं। विंग वहाँ पर सारी चीज़ें देख देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। ये कलेक्शन कोई आम चीज़ों का नहीं था बल्कि बहुत बड़े लोगों का था जिनके बारे में शायद विंग भी ना जानता हो। विंग कहता है क्या मैं आपकी कलेक्शन को देख सकता हूँ? हुआचंग यहाँ पर अपने गगा को यानी कि शीलियन को देखने लगता है। तो शीलियन कहता है ऑफ कोर्स सनलैंग तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो हुआचंग मुस्कुरा के कहता है अगर गगा चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी विजन हैरान होता है, लेकिन तभी लवांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है विविजन विंग क्या कर रहे हो तुम इस तरह से दूसरों को ऑफेंड कर दोगे। लेकिन मुस्कराते हुए हुआचंग कहता है नहीं अगर गगा चाहते हैं तो इन्हें पूरी परमिशन है। शीलियन कहता है मैं आपको दिखाता हूँ। शीलियन यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ के उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाने ले जाता है। विंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेज चीज़ थी, कभी भी वो इन चीज़ों को नहीं देख पाया था लाइफ में, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ पर हुआचंग यहाँ पर बड़े प्यार से लवांगची की तरफ देखता है और कहता है तो क्या वो तुम्हारा ओमेगा है? वो कहता है हम लोगों की शादी हो गई है। हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है तभी तुम इतने पॉजिटिव हो। लवांगची कहता है क्यों तुम पॉजिटिव फील नहीं करते? यहाँ पर हुआचंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे राइवल्स मेरे आगे टिकते ही कहाँ हैं, और वैसे भी मैं माफिया हूँ, कोई मेरे आगे
हिम्मत नहीं कर सकता मेरे गगा को छेड़ने की, वरना मैं उस इंसान वो हालत करूँगा, वो हश्र करूँगा कि वो सोच भी नहीं सकता। लवांगची कहता है मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद जब विंग के आसपास कोई अल्फा मंडराता है। तो हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हें मुझसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब पहली बार मैंने गगा को देखा। वो 17 साल के थे और मैं 10 साल का था, और उसी उम्र में मुझे गगा से प्यार हो गया। एक वक्त पे मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वो प्रिंस थे। उन्होंने मुझे बचाया एक जगह, और तब से मैं गगा का डिवोटी बन गया। मैं उन्हें बहुत प्यार करने लगा। धीरे धीरे उनके लिए मैंने सब किया। मैंने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किया क्योंकि मेरे गगा को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से लूटा था। उनके पेरेंट्स को भी एक हादसे के चलते मार दिया गया। तो मैंने उनका सबका बदला लिया, और वो सब बदला लेने की वजह से मैं एक माफिया बन गया। लेकिन मैं गगा के लिए कोई माफिया या डॉन नहीं हूँ। मैं उनके लिए वही इंसान हूँ जो उनसे बहुत प्यार करता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। और अगर गगा किसी चीज़ का ऑर्डर दे दें तो उनके खिलाफ़ मैं कुछ भी नहीं करता। इतना बड़ा डिवोशन देख के लवांगची का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है सच में, क्या तुम इतना प्यार करते हो उससे? यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए हुआचंग कहता है तुम दुनिया में अपने प्यार को छोड़ सकते हो, तुम सच्चाई के लिए हर किसी को छोड़ सकते हो क्योंकि तुम गुड बॉय हो, लेकिन मैं एक बैड बॉय हूँ। मैं अपनी गगा के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ, क्योंकि एक माफिया में या एक गैंगस्टर में ही अपने प्यार को पाने की वो हिम्मत होती है। गुड बॉयज़ लोगों के लिए अपने प्यार को मार सकते हैं, लेकिन मैं बैड बॉय हूँ, मैं माफिया इंसान हूँ, और मैं अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को भी जला दूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। ये सुन के उसकी वर्डिंग यहाँ पर लवांगची का मुंह खुला रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ये कोई इंसान किसी के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है। यहाँ पर जिस तरह से सनलिंग शीलियन को देख रहा था, उसकी आंखों में इतना ज़्यादा प्यार था। वो इंसान शीलियन के सामने एकदम गगा ओबीडियंट बिल्कुल डिवोटी बन के रहता है, और वहाँ जब किसी और से बात करता है तो उसके चेहरे पे वो झलकता है कि वो कितना ज़्यादा उसका ऑरा बहुत अलग है। वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है शीलियन के लिए, और ये चीज़ कहीं ना कहीं अमेज़ कर जाती है लवांगची को, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम दुनिया, समाज ये सब सोचते हैं, लेकिन हुआचंग ऐसा नहीं था। उसे जो पसंद है सो पसंद है, और जिसे वो प्यार करता है वो उसे ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहता, लेकिन अगर उसके साथ किसी ने मेस किया तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। ये एटीट्यूड बहुत दबंगई वाला बड़ा पसंद आता है हमारे हुआंगची को। हुआंगची समझ चुका था कि वी विजन को इससे कोई खतरा नहीं। वो लोग उनकी शादी की डिटेलिंग लेते हैं और उनकी शादी के प्रिपरेशन के लिए तैयारियां करते हैं। यहाँ पर 2 लोग एंटर करते हैं जो कि फेंशिंग और मूचिंग थे। यहाँ पर फेंशिंग और मूचिंग मुंह बनाते हैं हुआचंग को देख के, लेकिन वो कहते हैं शीलियन कहाँ है, मुझे हमारे प्रिंस से मिलना है। हुआचंग कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग बाहर निकलो चलो। यहाँ पर लवांगची देखता है कि उसे बिल्कुल भी फेंशिंग और मूचिंग में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तभी शीलियन जो है वो विभूषण को सारी आर्मर्स दिखा के बाहर आता है और कहता है अरे तुम दोनों आ गए, तुम लोगों को बहुत सारा काम करना होगा ना, चलो तुम लोग काम कर लो। यहाँ पर मूचिंग और फेंशिंग दोनों ही बीटा थे। वो लोग शीलियन को देख के काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी हुआचंग बड़े प्यार से बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है गगा प्लीज़ शादी की तैयारी की बातें कर लें हम, और इन दोनों को कहो थोड़ी देर बाहर रहें ताकि हम अपनी डेकोरेशन की बात कर लें। तभी मूचिंग कहता है क्या तुम श्योर हो तुम इसी इंसान से शादी करना चाहते हो, ये तो डेविल है। लेकिन शीलियन मुस्कुराता है और कहता है ऐसा मत बोलो मूचिंग, सनलिंग कितना अच्छा है, ये कितना इनोसेंट है। यहाँ पर फेंशिंग कहता है इनोसेंट, और ये माफिया है, क्या तुम्हें अब भी ये इनोसेंट लगता है? तभी बड़े प्यार से हुआचंग यहाँ पर शीलियन की तरफ देखता है। हुआचंग के 2 नाम है गाइस, एक हुआचंग और दूसरा शीलियन उसे प्यार से सनलिंग कहता है। यहाँ पर हुआचंग बड़े प्यार से शीलियन को देखते हुए कहता है कि गगा गगा। यहाँ पर शीलियन कहता है क्या हुआ? हुआचंग बड़े प्यार से कहता है गगा ये दोनों मुझे बुली कर रहे हैं। शीलियन अपने अल्फा के पास खड़ा हो जाता है और दोनों फेंशिंग और मूचिंग को डांटने लगता है। यहाँ पर लवांगची और विभूषण देख रहे थे कि किस तरह से इनोसेंटली हमारे शीलियन के पास
हुआचंग ड्रामा करता है और दोनों मोजिंग फैंचिंग को वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग मिलके शादी की डेट तैयार करते हैं और यहाँ पर वो लोगों का काम हो जाने के बाद वो बहुत अच्छा लैविश सा डिनर दोनों वांगची और हमारे वी वुशियान के लिए रखते हैं। वी वुशियान जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इतने बड़े लोगों को देख के। वहाँ पर ऐसी कोई डिश नहीं थी टेबल पे जो उसने मतलब पहले कभी चखी हो। सारे डिशेस नई थी, बहुत टेस्टी थी और बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। यहाँ पर जो विंग होता है ना वो बहुत इम्प्रेस होता है हुआचंग की इतने लेविश तरीके से जो शीलियन को ट्रीटमेंट मिल रहा था, और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है कि काश इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसे भी मिला होता। लेकिन वांगची ऐसा नहीं है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि काश ऐसा डिवोटी मेरा भी हुआ होता। वांगची तो वो था जिसने उस पर डाउट करके उसे 2 साल तक घर से ही निकलवा दिया था। यहाँ पर उसे सच में एनवी फील हो रहा था शीलियन से। यहाँ पर खाना खाने के बाद वो उसी जेट से वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो जेट पे बैठ के वांगजी और विंग आ रहे होते हैं, विंग के मुंह से तारीफ़ें हुआचंग की ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जिसे सुन के लवांगजी बहुत जेलस होता है। विंग बार बार कहता है हुआचंग कितना ज़्यादा करता है ना शीलियन के लिए। यहाँ पर लवांगजी इतना ज़्यादा जेलस होता है कि वो विंग का फेस अपने फेस में लेता है और उसे नॉन स्टॉप किस करने लग जाता है। वो विंग को एक भी बार हुआचंग की तारीफ़ नहीं करने देता जब तक उनका जो पूरा का पूरा जेट होता है वो लैंड नहीं हो जाता। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। घर जाते हुए विंग अभी भी बहुत सारी बातें कर रहा था, जिसे सुन सुन के लवांगची बहुत जेलस हो रहा था। और लवांगची कहता है इनफ विंग, तुम मेरे सामने दूसरे अल्फ़ा की कैसे बढ़ाई कर सकते हो। विंग कहता है क्यों नहीं कर सकता, लिटरली मैंने कभी ऐसे इंसान नहीं देखा जो किसी से इतना प्यार करता हो, स्पेशली किसी ओमेगा के लिए। मेरे अल्फ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलबी और बहुत ज़्यादा ठरकी, और मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो चीटर होते हैं, लेकिन किसी इंसान से जो कि आपसे ऑलरेडी 7 साल बड़ा है उससे इतना प्यार करना। विंग सच में, सॉरी लंजा, सच में मैंने कभी नहीं सोचा कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। उनके घर पहुंचने के बाद वांगजी कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और यहाँ पर दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं। लवांगजी 2 मिनट भी विंग को उस दिन छोड़ता नहीं। रोमांस हो जाने के बाद वो उसे हक करे रखता है। विंग बार बार कहता है लन जाओ, छोड़ो मुझे। यहाँ पर लवांगजी कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा। विंग बार बार कहता है तुम बच्चे थोड़ी हो, दूर हो जाओ। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो तुम्हारी लाइफ में वो पिंकी फिर से आ जाएगा। विंग कहता है ओफो लंजा, दूर हो जाओ ना। वांगजी कहता है नहीं होऊंगा, और वो बच्चों की तरह उसे चिपट जाता है, उसके सीने पर सिर रख लेता है। लेकिन वो सीने पर सिर रखते हुए उसकी एक गंदी आदत बन गई थी। वो विंग के निप्पल्स के साथ खेलना शुरू कर देता था, उसकी चेस्ट पे उसके निप्पल को प्रेस करना और लिक करना शुरू कर देता था। विंग कितनी बार लंजा को ये सब करने से रोकता था, और जान जान के विंग जो था वो पेट के बल सो जाया करता था ताकि लंजा उसे तंग ना करे। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। आज इसमें हमने एक जेलस वांगची देखा है, और हुआचंग के रहते रहते कितनी बार उसे जेलस होना पड़ेगा ये तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और बहुत जल्द विंग और लवांगची की ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 महीने का पूरा इनका हनीमून पीरियड रहा है। 20 दिन इन्होंने फैमिली वालों के साथ बिताया और 10 दिन एडवेंचरस। तो वैसी बात है बहुत जल्दी इनके घर खुशखबरी भी आएगी। यहाँ पर जंगछा और शिचन भी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, और उसके बाद उनकी डेली रूटीन, उनकी लाइफस्टाइल शुरू हो गया था। देखते हैं इन दोनों का प्रेगनेंसी में क्या क्या हाल रहेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।